बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी इलाज के हवाले से आज का हमारा मौजू है मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की जलन, फ़मे मैदा यानी मैदे के मुंह का दर्द, मैदे और अंतड़ियों की सोजिश और कब्ज़ और गैस वगैरह। एक बात याद रखिएगा कि हम रोज़मर्रा में जो भी खुराक इस्तेमाल करते हैं, जो भी ग़ज़ा खाते हैं, ये ग़ज़ा वाली नाली से गुज़र के हमारे मैदे में जाके जमा होती है। वहाँ से फिर मैदा अपना वर्किंग का काम शुरू करता है, ग़ज़ा को हज़म करता है, फिर वहाँ से कैमूस और कैलूस बनता है, फिर आगे जिगर की तरफ खुराक जाती है। आगे एक पूरा सिस्टम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत बड़ा हाज़मे का निज़ाम रखा है। तो जब भी हम कोई ऐसी खुराक या ग़ज़ा इस्तेमाल करते हैं जो मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, मिसाल के तौर पे अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी और तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बारबेक्यू हो गया, टिक्के वगैरह हो गए, कबाब हो गए, या इसी तरह घर में कोई फ्राई चीज़ें हैं, चिप्स है, समोसे वगैरह हैं, पकोड़े हैं, इस तरह की जो हम फ्राई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके इस्तेमाल करने के साथ मैदे के अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे मैदे के अंदर पहले से हीट मौजूद है। हम मैदानी इलाकों के लोग हों या पहाड़ी इलाकों के लोग हों या इन हल्के फुल्के गर्म और 4 मौसमों के रहने वाले लोग हों, तो हमारे मैदे की एक मखसूस हीट है। उसको जब वो बढ़ा दिया जाता है तो उससे फिर मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है, एसिडिटी होती है बहुत ज़्यादा, और मैदे में और ग़ज़ा वाली नाली में फिर जलन शुरू हो जाती है। इसी जलन और तेज़ाबियत के बढ़ने की वजह से मैदे के मुंह के ऊपर सोजिश होती है और फिर दर्द शुरू हो जाता है, जिसको फ़मे मैदा का दर्द कहते हैं, मैदे के मुंह का दर्द। और ये बाज़ दफ़ा इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाता है कि मैदे के दर्द की वजह से इंसान की मौत भी वाक़या हो जाती है। तो अगर इसी तरह तेज़ाबियत बढ़ती रहे और फिर सोजिश बढ़ती रहे और मज़ीद हम ऐसी गैर मुनासिब ग़ज़ा और जो बदपरहेज़ी वाली ग़ज़ा है वो हम इस्तेमाल करते रहें, तो यहाँ तक सूरत हाल होती है कि उसी सोजिश के अंदर ज़ख़म पैदा हो जाते हैं। पहले खराश होती है सोजिश के बाद, खराश के बाद फिर मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, जिसको अल्सर कहा जाता है। ये ज़ख़म अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मैदे का कैंसर भी बन जाता है। तो इसी तरह अंतड़ियों के अंदर जब खुराक जाती है, अंतड़ियों का एक लुब्रिकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, तो अंतड़ियों के अंदर खराश पैदा होती है, अंतड़ियों को छील देती है। इस तरह की खुराक जब वहाँ से गुजरती है, ख़ास तौर पे बड़ी आंत के साथ, और फिर पखाने के साथ आखिर में जलन पैदा होती है। जब पखाने के साथ जलन होती है फिर यही तेज़ाबियत बढ़ते बढ़ते बवासीर की किस्म बन जाती है, और फिर बवासीर की इससे आगे 3 किस्में हैं, वो अलहदा उस पर किसी वक्त इंशाल्लाह उस पर बयान करूँगा। तो यही जो तेज़ाबियत और जलन, यही से इब्तिदा होती है मैदे की सोजिश की, मैदे के अल्सर की, मैदे के कैंसर की और अंतड़ियों के सोजिश की। अंतड़ियों के अंदर फिर जो इस तरह सोजिश बढ़ जाती है तो फिर टाइफाइड भी हो जाता है। टाइफाइड दर हकीकत अंतड़ियों की सोजिश का नाम है। अंतड़ियों में बहुत ज़्यादा सोजिश होने की वजह से जो एक बुखार की कैफियत जिस्म के अंदर होती है, अलार्म के तौर पे जो रिएक्शन के तौर पे होती है, ये बताती है कि अंतड़ियों में सोजिश है, जिसकी वजह से पेट में अंतड़ियों में दर्द होता है, खाना हजम नहीं होता, गर्म चीज़ खा नहीं सकते। इसकी इब्तिदा हमारी खुराक से होती है, और खुराक कौन सी होती है? जो गर्म होती है, तेज़ाबियत वाली होती है, फ्राई होती है, और पे दर पे हम हर वक्त दिन रात स्पाइसी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, बारबेक्यू, कढ़ाइयाँ, टिक्के, कबाब, इस तरह की चीज़ें, जब बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े और फ्राई अंडे और प्याज वाले अंडे, जब इस तरह की हम खुराक खाते हैं तो हमारे मैदे के अंदर सोजिश होती है, अल्सर होता है, और तेज़ाबियत बढ़ते बढ़ते बवासीर और फिर आखिर पे मैदे का और अंतड़ियों का कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हमने खाना क्या है। हमने कोई भी चीज़ जो खानी है वो इत्दाल के साथ खानी है। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, 3 लफ्ज़ों में 3 चीज़ें बयान हुई हैं, खाओ, पियो और इसराफ ना करो। इसराफ से मुराद बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची ना करें, बहुत ज़्यादा जानवरों की तरह हम दबा के ना खाएं, इंसानों की तरह खाएं, भूख रख के खाएं, मैदे के एक हिस्से को हम खाली रख के खाएं।
और एतदाल के साथ खाएं। वहीं पे ये जिक्र भी है, इसका ये तर्जुमा और मफहूम भी है कि हम परहेज़ के साथ, एहतियात के साथ, जो हमारे मिजाज और तबीयत के मुवाफिक जो ग़ज़ा है, हालात और मौसम के मुताबिक जो ग़ज़ा है, उम्र और तबीयत और ताकत के मुताबिक जो ग़ज़ा है, हम वो ग़ज़ा और वो खुराक इस्तेमाल करें। इस तरह की खुराक और ग़ज़ा इस्तेमाल करने से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेहतमंद रहेंगे। हमारा मैदा तंदुरुस्त है तो हम तंदुरुस्त हैं, हमारा मैदा ख़राब है तो समझें कि गाड़ी का इंजन ख़राब है, पूरा सिस्टम जिस्म का डिस्टर्ब हो जाता है, खुराक हज़म नहीं होती, इंसान खा नहीं सकता, खा ले तो हज़म नहीं होगी, हज़म होगी तो तेज़ाबियत होगी, तेज़ाबियत होगी तो मैदे में दर्द होगा, जलन होगी, हत्ता कि यहाँ तक के पकाने के साथ भी जलन होगी। उस खुराक को खाना मुश्किल, हज़म करना मुश्किल और फिर जिस्म से खारिज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमें एहतियात के साथ खुराक खानी चाहिए। अगर ये सूरत हाल किसी भाई और बहन के साथ पेश आए कि मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो, जलन हो, या मैदे में हल्का हल्का दर्द हो, या अंतरियों में सोजिश हो, तेज़ाबियत हो, जलन हो, इवन कि अल्सर तक हो, उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान चीज़ बता रहा हूँ। आप घर के अंदर एक छिटांक आप अनारदाना ले लें और एक गट्ठी जो पुदीने की होती है, जो आम आजकल चल रहा है, वो अगर देसी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना फार्मी भी चल जाता है, लेकिन देसी के फ़वाइद ज़्यादा हैं। देसी पुदीने की निशानी ये है कि वो साइज़ में छोटा होता है, पत्ते उसके छोटे होते हैं और उसकी जो डंडियाँ होती हैं वो ज़रा है और उसकी खुशबू बड़ी तेज़ और बीनी बीनी और बड़ी बेहतरीन खुशबू होती है। और जो फार्मी है वो बड़े साइज़ में होता है, पत्ते ज़्यादा होते हैं और उसकी खुशबू भी कोई ख़ास अच्छी और ज़्यादा नहीं होती। ये निशानी है। तो एक गट्ठी पुदीने की ले लें, उसके पत्ते उतार लें, उन पत्तों को एक हावन दस्ते में या उसमें जो कूंडी डंडा होता है उसमें आप, या सिलवटा अगर कोई इस्तेमाल करते हो, उसमें ग्राइंडर नहीं करना आपने मशीन में, उसको आप पत्तों को रगड़ लें और एक छिटांग अनारदाने को आप हल्का सा धो लें ताकि उसमें मट्टी वगैरह रेत हो तो निकल जाए। एक छिटांग अनारदाना और एक गट्ठी के पत्ते जो है उनको आप मिक्स करके ये उसकी चटनी बना लीजिए। हर खाने के साथ आप एक छोटा चम्मच या बड़ा चम्मच आप सालन में मिक्स करके इस चटनी को इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मैदे में दर्द है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, अगर मैदे में सिर्फ जलन और तेज़ाबियत है तो दही इस्तेमाल नहीं करना इस चटनी के साथ। अगर मैदे में साथ दर्द भी है और पखाने के साथ भी दर्द है, अंतरियों में भी सोजिश है, तो फिर इसी चटनी को आप हस्बे ज़रूरत थोड़े से दही में मिक्स करके तो आप खाने के साथ इस्तेमाल कर लें। इसी तरह हर खाना खाने के बाद सुबह दोपहर शाम आप चाय ना पिएं। चाय के अंदर कैफीन है, निकोटीन है, वो एसिडिटी और तेज़ाबियत को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और बहुत ज़्यादा वो रिएक्शन के तौर पे कब्ज़ और गैस को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है। तो आपने चाय की जगह पे कहवा बना लेना है। कहवा आपने क्या बनाना है, 1 ग्राम अदरक उसको कूट लें या बारीक काट के उसको 1 गिलास पानी में डाल लीजिए। इसी तरह 1 ग्राम अजवाइन या 1 टीस्पून हल्का जो है वो अजवाइन का, आधा अजवाइन का 1 टीस्पून हो तो वो 1 ग्राम बन जाता है। और 10-12 पत्ते आप पुदीने के हाथों से मसल के धो के उनको पानी के अंदर डाल लीजिए और 1 गिलास पानी में इसको उबाइल कीजिए, फिर आखिर पे उसमें ढक्कन बंद कर दें। उसकी स्टीम के साथ उसका बहुत अच्छा असर निकलेगा और वो सुर्ख रंग का खुशबूदार कहवा तैयार हो जाएगा, जो शानदार टाइप, इसको हर्बल टी भी हम कहते हैं। इसमें आप हस्बे ज़रूरत गुड़ डाल लें, शक्कर डाल लें, चीनी डाल लें या हल्का सा नमक डाल लें या इसमें शहद मिला लें, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इस कहवे को आप हर खाने के 15 मिनट आधे घंटे के बाद आप इसको 1 कप को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ खाया पिया हज़म भी होगा, जुज़्व बदन भी बनेगा, सोजिश और तेज़ाबियत ख़त्म होगी, हत्ता कि एसिडिटी की वजह से हल्की फुल्की जो जलन और पखाने के साथ बवासीर का मसला है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छी चटनी और बहुत अच्छा कहवा है, हर्बल टी है, खुराक की खुराक है, दवा की दवा है और आप स्टीरॉयड से, मेप्राजोल से, इन चीज़ों से बच जाएंगे। क्योंकि आपको अगर मेप्राजोल की आदत पड़ गई, ओमेगा कैप्सूल की आदत पड़ गई, तो वो आपको हर वक्त जेब में रखना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, वो सारे केमिकल हैं, सिंथेटिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुदीने के अंदर नेचुरल कुदरती मेप्राजोल रखा है, जिससे आप फ़ायदा उठाइए और देसी अद्वियात को, देसी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। हम अपने मरीज़ों को दवाइयों के साथ भी इस तरह के कहवे बताते हैं। अगर ज़्यादा शिद्दत का मसला हो तो आप अच्छे मुआलिज से रुजू कर लीजिए और हर्बल देसी अद्वियात से अपना इलाज करवाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।